जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना लेके आ चुका हूं जो सात्विक पद्धति से है, पाक साफ है, सुलेमानी जिन साधना। दोस्तों कुछ मेरे मुसलमान भाई लोग जो सब्सक्राइबर हैं उनके माध्यम से मुझे व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ढेर सारे मैसेजेस आ रहे थे या फ़ोन करके बता रहे थे कि गुरुजी हमें एक जिन साधना मुस्लिम तरीके से या सात्विक हो इस हिसाब से हमें दीजिए तो हम कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो मैं साधना दे रहा हूँ ये मुस्लिम भाई भी कर सकते हैं, हिंदू भाई भी कर सकते हैं। अघोरी इसमें कोई जात पात हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग सिर्फ अघोरी लोग हैं, सिर्फ 3 जातियाँ मानते हैं, एक जेंट्स, एक लेडीज़ और एक अर्धनारीश्वरी। ये छोड़ के हमारे में कोई जात पात वगैरह कुछ भी नहीं रहती है दोस्तों। तो ये साधना जो मैं आज देने जा रहा हूँ ये कोई भी इंसान हो या औरत हो कर सकते हैं दोस्तों। क्या मगर ये सुलेमानी जिन साधना क्या है, किस तरह से करनी है, इसका मंत्र विधि विधान क्या है, ये बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाएं डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंच जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मन वंचित फल प्राप्त कर सके दोस्तों। और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य ये सभी आ जाए और आपके जीवन में से दुख दरिद्रता शत्रु ये सभी चली जाए दोस्तों। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए दोस्तों। क्या मगर दोस्तों कोई भी साधना करने से पहले मैं हर एक वीडियो में ज़रूर एक बात बताता हूँ कि ये साधनाएं बगैर गुरु के बिल्कुल मत करना दोस्तों। क्योंकि जितनी आसान तुम्हें वीडियो के ऊपर यूट्यूब के ऊपर लगती है दोस्तों उतनी आसान साधनाएं नहीं रहती हैं। इसका अनुभव बहुत भयानक रहता है, बहुत डरावना रहता है दोस्तों। तो इसीलिए कोई भी साधक हो या साधिका हो बगैर गुरु के ये साधना नहीं करना है दोस्तों। गुरु है तो उनकी पहला परमिशन लीजिए, कि उनकी आज्ञा लीजिए, उनकी इजाज़त लीजिए और उसके बाद आप ये साधनाएं करना शुरू कर दीजिए। गुरु अगर परमिशन नहीं दे रहा है तो समझ के लीजिए कि उस साधना में आपको कुछ तो धोखा रहेगा। तो इसके लिए गुरु की पहला परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई नया साधक साधिकाएँ हैं तो बगैर रक्षा कवच के ये साधनाएं मत करना दोस्तों। क्योंकि ये जो साधनाएं इतनी आसान दिखती है नहीं होती है, भयानक होता है। और बगैर गुरु के आप करने के लिए जाओगे, बगैर रक्षा कवच के करने के लिए जाओगे, सिर्फ आपको हानि ही मिलेगी। क्या आप एक तो पागल बन सकते हैं या शरीर को लकवा मार सकता है या मृत्यु भी हो सकता है दोस्तों बगैर रक्षा कवच के, बगैर गुरु के करोगे तो इसके लिए आपके परिवार के लिए आपकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है। क्या तो उस परिवार के लिए आपको ये सभी चीज़ें अगर करनी है तो सोच समझ के कीजिए, गुरु बना के कीजिए, रक्षा कवच धारण करके कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये सुलेमानी जिन साधना किस तरह से सात्विक पद्धति से कैसी करनी है, क्या करनी है, इसका विधि विधान क्या है, कब शुरू करनी है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहूँगा। देखिए दोस्तों ये जो साधना है ये पूर्णिमा के दिन से आपको शुरुआत करना है। मान लीजिए पूर्णिमा 1-2 दिन आगे पीछे है तो गुरुवार या शुक्रवार से आपको ये साधना शुरू करनी है। हो सके तो शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं, गुरुवार से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों भी इस जिन साधना सुलेमानी जिन के लिए बहुत दिन अच्छे हैं, सात्विक है। तो उसी दिन से आपको साधनाएं शुरू करना है। और साधना शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, एक दरगाह जाना है, थोड़े से फूल हार वगैरह लीजिए या जाली बोलते हैं मुस्लिम समाज में, वो जाली लेके जाइए और उस मजार के ऊपर डाल दीजिए। थोड़ा सा इत्र लीजिए, अगरबत्ती लीजिए, क्या तो वहाँ पे जलाइए और उस दरगाह में प्रार्थना करके आइए। उस दरगाह में क्या तो मैं ऐसे ऐसे जिन साधना करने जा रहा हूँ तो मुझे कामयाबी नसीब हो। क्या उस वली अल्लाह के पास अगर आप थोड़ी सी दुआ मांग लेंगे तो ज़रूर कामयाबी हो जाएगी। उसको पीर कहा जाता है, वली अल्लाह कहा जाता है, अलग अलग नाम अलग अलग जगह पे लिया जाता है। उस पीर के पास दुआएं करके आ जाइए, क्योंकि उन पीरों के स्वाधीन अधीन में बहुत सारे जिन जिन्नात रहते हैं। तो वहाँ पे जो भी आपका संकल्प है वहाँ पे बोल के आइए कि मैं इस वजह से मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, मेरे पे कर्जा बहुत हुआ है, मुझे शत्रु पीड़ा बहुत है, हर एक तरफ से मुसीबत आ रही है, रोजी रोजगार में मुझे बरकत नहीं है, क्या
उद्योग में, बिजनेस में, ये वो उसमें तरक्की नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से बर्बाद हो रहा हूँ। तो ये बर्बादी से बचने के लिए मैं ये सुलेमानी जिन साधना मैं करने जा रहा हूँ। तो है फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे दुआएं दीजिए कि ये मैं इसमें सफल हो जाऊं। तो ऐसी दुआएं वगैरह लेके आ जाइए दोस्तों। और शुक्रवार या गुरुवार से आपको रात्रि के 10 बजे के बाद ये साधना शुरू करनी है। वस्त्र जो आपके रहेंगे पूरी तरह से सफेद वस्त्र रहने वाले हैं। आसन जो रहेगा पूरी तरह से सफेद आसन रहने वाला है। और माला जो रहेगी सफेद हकीक की माला से ये मंत्र जप करना है। और दिशा जो आपकी रहेगी पश्चिम की ओर दिशा रहने वाली है दोस्तों। पश्चिम की तरफ आपको मुख करके बैठना है। जैसा नमाज में लोग बैठते हैं उस हिसाब से भी बैठ सकते हैं आप। अगर आपको बैठने में कोई तकलीफ होती है तो पद्मासन डाल के बैठ सकते हो या अर्ध पद्मासन भी डाल के बैठ सकते हो क्या। और सर पर सफ़ेद रुमाल बांध लीजिए। अगर हिंदू हो टोपी पहन सकते हो तो बिंदास पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर के ऊपर सफ़ेद टोपी या रुमाल बांध लीजिए। सफ़ेद एक आपके ऊपर कपड़ा लीजिए, लुंगी एक सफ़ेद पहन लीजिए। और ये साधना को जो मैं यहाँ पे मंत्र दिया हूँ ये मंत्र आपको जप करना है दोस्तों। ये जो साधना है 40 दिन की साधना है दोस्तों। क्या ये जो साधना है सात्विक पद्धति है, 40 दिन की साधना है। 40 दिन लगातार आपको करना है। इस 40 दिन में साधना में आपको ब्रह्मचर्य का पालन कठोर तरह से करना है। प्याज लहसुन ये नहीं खाना है। मांस मदिरा ये भी नहीं लेना है, सेवन नहीं करना है। मतलब पूरी तरह से सात्विक आपको भोजन करना है। क्या सात्विक आपको भोजन करना है, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का कठोर तरह से पालन करना है। अगर आप शादीशुदा है तो आपके बाजू में औरत, आपकी मिसेस, बीवी वगैरह जो है उनको सुलाना मत। एकांत कमरे में आप साधना करना है तो उसी कमरे में आप सो सकते हैं। एकांत कमरे में ये साधना कीजिए दोस्तों। क्या लोभान वगैरह डालिए, ऊद डालिए, अगरबत्ती लगा दीजिए। क्या जब तक आपका मंत्र पठन पूरा नहीं होता है, जो 21 माला कम से कम ये मंत्र जप करना है। क्या देखिए दोस्तों, कोई आपको ये होता होगा कि गुरुजी हर बार 21 माला 51 माला 8000 जप क्यों बताते हैं। दोस्तों हम लोग कलयुग में रह रहे हैं तो माइंड कंट्रोल नहीं होता। 21 माला का अर्थ होता है कि वो जो शक्ति है उसके हिसाब से 21 माला का मंत्र पूरा होना चाहिए। वरना हम लोग क्या करते हैं कि माला पठन करते बैठे 20 माला तक हमारे दिमाग में कचरा ही भरा है। इसका कर्जा देना है, ये करना है, बच्चे को ट्यूशन का फी देना है, स्कूल का फी देना है, कपड़े लाना है, ये वो वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला, जो आपके शरीर में सिर्फ दिमाग में कचरा भरा है 20 माला तक। तो 20 माला काउंटिंग होती ही नहीं है उस शक्ति को। सिर्फ एक माला का ध्यान लगा है, उस एक माला में ही आपका काउंटिंग हो जाएगा दोस्तों। और जो भी मंत्र मैं बताता हूँ, जो भी साधना बताता हूँ, उसमें 1001% पूरी तरह से ध्यान लगना बहुत ज़रूरी है। तब जाके वो साधना है बताए हुए दिन में सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आपका ध्यान नहीं लगा तो साधना सिद्धि नहीं होती है दोस्तों। तो मैं क्या, कोई भी गुरु इस दुनिया में का आपको सिद्धि प्राप्ति नहीं करवा सकता है। क्या माइंड को कंट्रोल करना सीखिए, साधना ऑटोमेटिकली सिद्धि हो जाएगी। और दोस्तों इसमें जो नैवेद्य देना है, आपको खीर का नैवेद्य दे सकते हैं या बताशे का नैवेद्य दे सकते हैं आप। क्या ये दोनों में का कोई भी नैवेद्य डेली आपको थोड़ा थोड़ा वहाँ पे रखना है। और जैसे ही आपका मंत्र पठन हो जाता है, अगर वो जिन बाबा ने खा लिया, सुलेमान जिन ने खा लिया तो अच्छी बात है। अगर नहीं खाता है तो स्वयं ग्रहण करना है, खुद खा के लेना है दोस्तों। दूसरे को ये नैवेद्य नहीं दे सकते हैं आप। क्या ऐसा करते करते जैसे दिन गुजरते जाएंगे वैसे अलग अलग अनुभव आना बहुत शुरू हो जाएंगे। किसी जोरदार कदमों की आवाज़, आहट आपको सुनाई देगी। जोरदार कोई तो भी चल रहा है, धाम धूम करके ऐसी आवाज़ें बहुत आएंगी। क्या आपके इर्द गिर्द कोई घूम रहा है ऐसा भी लगेगा, साया आ रहा है ऐसा लगेगा। देखिए बताते ये हो रहा है, बूम्स आ रहे हैं मेरे आंख के ऊपर, तो ये हिसाब से हो जाता है दोस्तों। क्योंकि इर्द गिर्द वही लोग ज़्यादा रहते हैं तो हमारे बारे में बता रहे तो खुश हो जाते हैं। क्या तो ये हिसाब से ऐसा होना शुरू हो जाते हैं, अलग अलग अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। भयानक अनुभव भी हो जाएंगे, अच्छे अनुभव भी हो जाएंगे। और जो भी आपको इस साधना के दरमियान जो भी स्वप्न गिरेंगे, ख्वाब गिरेंगे, सिवाय आपके गुरु के आप किसी को नहीं बता सकते हैं। क्या स्वप्न में भी और ख्वाब में भी
आपके सिर्फ गुरु को ही बता सकते हैं, अदरवाइज किसी को नहीं बताना है। ऐसा करते करते दोस्तों 40वें दिन ये सुलेमानी जिन साक्षात्कार आपके सामने आके रुक जाएगा। और रुकने के बाद दोस्तों वो कहेगा कि बताओ मुझे क्यों बुलाया है तुमने, मैं देख रहा हूँ इतने दिनों से तुम मेरी पढ़ाई कर रहे हो और मैं तुम्हारे पढ़ाई के ऊपर मेहरबान हो गया हूँ। देखिए दोस्तों अभी भी ये आ रहे शार आ रहे मेरे आंख के ऊपर बताते हुए, क्योंकि है आजू बाजू में क्या, तो वो पूछेगा और तब वो प्रसन्न हो जाएगा आपके ऊपर। तो प्रसन्न जैसा ही हो जाता है तो वहाँ पे जो भोग लगाया है वो भोग दीजिए उसको क्या, और भोग देने के बाद आपको क्या उसके पास से वचन लेना है सुलेमानी जिन के पास क्या, 3 वचन लीजिए और वचन आपके गुरु के माध्यम से पूछ के लीजिए कौन से लेना है, या कोई साधना करना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो वचन लीजिए, वचन लेने के बाद उसी समय से वो आपका जिंदगी भर के लिए गुलाम बन जाएगा। भले आपकी जिंदगी खत्म होने के लिए आ गई, आप अगले जन्म में भी उसको चाहते हैं तो आपका आखिरी समय जब आता है तब उसको बुला के उसके पास से वचन ले सकते हो कि उनका तो भविष्य बहुत 10,000 साल 20,000 साल का ऐसा भविष्य रहता है जिन जिन्नातों का। तो उनके पास से आप वचन ले सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि भाई मैं अगले जन्म में इस पृथ्वी तलाव के ऊपर किधर भी जन्म हो जाए मेरा, या मैं पैदा हो जाऊं क्या, तो वहाँ पे आके इस उम्र में मुझे साक्षात्कार दर्शन देना और पिछली बातें याद करा कि उसके बाद से मेरी सेवा करना। या अगले जन्म में भी ले सकते हो, जन्म जन्मान तक ले सकते हो ये साधना एक ही, या नहीं है इसी जन्म में आपको बस हो गया तो तभी इसी जन्म में भी छोड़ सकते हैं। सात्विक साधना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर बगैर गुरु के नहीं करना है। और इस साधना में साफ सुथरा बहुत रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों क्या, साफ सुथरा जितना रहोगे उतना जल्दी साधना सिद्ध हो जाएगी। अच्छे स्वच्छ एकदम डेली धुले हुए कपड़े लीजिए, अत्तर वगैरह लीजिए, कान में अत्तर का फाया भी डाल लीजिए क्या, एकदम साफ सुथरा। या 1 या 2 को गए हो तो जगह तो साफ, एक के लिए भी गए हो तो जगह धो लीजिए, पानी से हाथ पैर धो लीजिए। मतलब जितना आपको 100% साफ सुथरा रहना हो जाएगा उतना रहिए, तो ये साधना सिद्ध हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये सुलेमानी साधना कैसी लगी ज़रूर मुझे लाइक करके बताना। बहुत बेहतरीन साधना दे चुका हूँ दोस्तों, इसके माध्यम से आपके सभी सपने पूरे हो सकते हैं, गरीबी दूर हो सकती है, बिजनेस बढ़ सकता है, शत्रुएं दूर हो सकती है, बहुत ढेर सारे फायदे हैं इसके। जैसा आप इसको यूज़ करोगे सात्विक कामों के लिए उतना प्रसन्न होकर आपको धन दौलतें देने वाला है दोस्तों क्या। और कोई साधक या साधिका मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैंने जो नंबर दिया है इसके पर फ़ोन करके मेरे घर आ सकते हैं दोस्तों। और मैं रहता हूं कर्नाटक बेलगावी में, सीधा मेरे घर आके अपॉइंटमेंट लेके मुझसे मिल सकते हो दोस्तों। मैं किधर आपको होटल में नहीं मिलूंगा, जंगल में नहीं मिलूंगा, मशान में नहीं मिलूंगा, शमशान में नहीं मिलूंगा, सीधा मेरे घर पर मिलूंगा दोस्तों आपको। तो जो भी प्रश्न वगैरह रहेंगे पूछ के क्लियर कर सकते हो। या किसी साधक साधिका को शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो शक्ति ट्रांसफ़र भी मेरे पास से मिल जाएगी। या किसी साधक साधिका को सिर्फ साधनाएं सीखना है तो साधनाएं भी सिखा दूंगा। और सामग्री चाहिए तो सामग्री भी मेरे पास से मिल जाएगी। रक्षा कवच चाहिए तो रक्षा कवच भी मेरे पास से मिल जाएगा। ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सभी चीज़ें मेरे पास से ही खरीदी कर लो क्या, आपके जो गुरु है उनके माध्यम से भी आप ले सकते हो, उनकी आज्ञा लेके साधना कर सकते हो। मगर शक्ति ट्रांसफर में कंडीशन मेरी एक ही रहेगी, इस भारत में आप या दुनिया में किधर भी रहते हो तो सीधा कर्नाटक बेलगावी मेरे घर पर आके ही शक्ति ट्रांसफर लेके जाना है दोस्तों। शक्ति ट्रांसफर जो है ऑनलाइन बिल्कुल नहीं होती है, ऑनलाइन सिर्फ ठगेबाजी होती है, आपको लूटा जाता है। ऑनलाइन कभी भी शक्ति ट्रांसफर नहीं होते। मैं हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने मेरे मोबाइल में से आपको खाना भेजा तो आप खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे, क्योंकि वो फोटो रहेगा, नहीं खा सकोगे। सेम शक्ति ट्रांसफर भी ऐसा है, झूठ बोल के आपको लूटा जाता है दोस्तों। और जो मैं शक्ति ट्रांसफर का शुल्क लेता हूं दोस्तों, मेरे घर पे आके दीजिए, मुझे एडवांस में 1 रुपया नहीं चाहिए। पहला शक्ति ट्रांसफर लीजिए, उसके बाद मेरा शुल्क दीजिए क्या, उसके बाद मेरा शुल्क दीजिए, आप संतुष्ट हो जाइए, और कोई नहीं है क्या। तो दोस्तों ठगेबाजी से बच के रहना है क्या, ईमानदारी के साथ मेहनत करोगे तो 1001 टका आपको कामयाबी मिलेगा। माइंड कंट्रोल करके ये साधना कीजिए, कोई भी साधना माइंड कंट्रोल करके ध्यान लगा के कीजिए, माता आपको ज़रूर सक्सेस मिलाएगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर सच में सुलेमानी जिन साधना आपको पसंद आ गई है, मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।